थैंक यू शांतनु, थैंक यू। तुमने हमारी शादी पर भरोसा किया, हमारी दोस्ती पर भरोसा किया। थैंक यू। एक मिनट। अस्मिता, शशांक, तुम वो अब अस्मिता, मुझे तुमसे ये कहना था कि रिदवाई सर के साथ क्लब गया है कुछ काम के सिलसिले में, तो उसे आने में देरी हो जाएगी। ठीक है, मैं पहले तुम जाओ यहाँ से। हाँ, मैं अस्मिता, हाँ? तो तुम्हारे घाव से खून निकल रहा है, पट्टी करनी पड़ेगी। तुम जाओ, मैं खुद कर लूंगी। अरे खुद कैसे करोगी? मैं पट्टी कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। रुको शान, मेरी बात। शान सुनो, रुको, मैं कर देता हूँ। सुनो शान, मैं कर लूंगी। 2 मिनट लगेगा। सुनो मेरी बात, तुम। मैं कर देता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी, तुम जाओ। देखो, आई नो ये थोड़ा ऑड है, लेकिन बिलीव मी, घाव ऐसे खुले नहीं रखने चाहिए। जितनी जल्दी जख्म भर जाए उतना बेहतर होता है। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दवाई लगा रहा हूँ, थोड़ा दर्द होगा। कुर्बान है। सह लूंगी ये भी, एक दिल है, आदत सी हो गई है दर्द की। मेरे इश्क के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान
शान, वो बहुत रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। आई एम सॉरी अस्मिता, पता नहीं जब तुम्हारे आसपास होता हूँ तो अपना आपा खो बैठता हूँ, ऐसे अपना कंट्रोल खो देता हूँ मैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हाँ वो तुम केस को लेकर परेशान हो ना, मैं जानती हूँ। कोई भी परेशान होगा, ओढ़ो, तुम फिक्र मत करो। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, तुम्हारी बूंदों का वादा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझे? कल कोर्ट में तुम बाइज्जत बरी हो जाओगे। तुम पर लगाए गए हर इल्जाम झूठे साबित होंगे सबके सामने। प्रॉमिस मी शान, प्रॉमिस मी के अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दोगे। कोर्ट में जो भी बातें होंगी, जिन पर भी इल्जाम लगेंगे, जो भी सवाल तुमसे पूछे जाएंगे, वो तुम सिर्फ और सिर्फ सच बयान करोगे। और अगर उस सच की वजह से तुम्हारे परिवार को, किसी को भी कुछ भी इफेक्ट होता है, तो ये सोचकर तुम सच्चाई बयान करने से पीछे नहीं हटोगे। प्रॉमिस मी शान, प्रॉमिस मी। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सच कहूंगा और सच का साथ दूंगा। ये लो प्रसाद। मैं ना गुरुद्वारे गई थी, अरदास करके आई हूँ। देख लेना। हाँ, बाबा जी कैसे सब ठीक कर देंगे। हाँ शान पुत्र, घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जितनी मर्जी अरदासें करनी है कर लीजिए बुआ जी, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। होगा वही जो हम चाहेंगे। एक बात जान लीजिए, शान इस केस से कभी बरी नहीं होंगे। आज वो इस घर से कोर्ट जाएंगे तो जरूर, लेकिन कोर्ट से वापस घर नहीं आएंगे। कोर्ट में ये प्रूव हो जाएगा कि अरिंदम की किडनैपिंग के पीछे शान का ही हाथ है। और अगर बात बात में ये भी साबित हो गया कि शान ने अरिंदम को मार भी डाला है, तो सोने पर सुहागा। फिर तो आपका लाडला पोता सड़ेगा जेल में पूरी जिंदगी के लिए, या फिर लटकेगा सूली से। क्या हुआ? किसकी राह देख रहे हैं? सब तो रेडी है ना? ये अस्मिता कहाँ रह गई? दादी बुआ, वो वाणी कपूर जी ने ना अस्मिता जी को डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने के लिए कहे, तो इसलिए वो जल्दी निकल गई। वहां से सीधा यहाँ आ जाएंगे। वो क्या है ना कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, केस शुरू करने के लिए सबमिट करने, इसलिए। अच्छा, आपके जेब को बचाने के लिए जो करना है कर लीजिए, जितना करना है कर लीजिए, लेकिन आपके जेब को अब कोई नहीं बचा सकता अस्मिता। ये आपकी सास खुद अपने सौतेले बेटे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। मैडम, इस रास्ते से ना देवी की यात्रा निकलने वाली, आगे ट्रैफिक बहुत मिलेगा। अगर हम लोग इधर से गए तो फंस सकते हैं। ये कौन सा रास्ता है? गाड़ी कहाँ से ली है तुमने? हाँ, मैडम बताया तो था कि शॉर्टकट से ले रहा हूँ, शायद आपका ध्यान नहीं था। ठीक है। टाइम हो गया है, अस्मिता को अब तक पहुंच जाना चाहिए था। कहाँ है वो? रिलैक्स वाणी जी, वो आती होगी, मैं ट्राई करता हूँ। प्लीज आप ही ट्राई करिए। जी जी।
लग क्यों नहीं रहा? अब तक तो हमारा ड्राइवर और गाड़ी अस्मिता को गलत रास्ते पर इतनी दूर ले गए होंगे कि उनका वक्त पर यहाँ पहुँचना नामुमकिन है। कौन से रास्ते से ले आए हो? हाँ, ऐसा होता है शॉर्टकट? ये मैं कह रही हूँ ये सही रास्ता नहीं है। आप मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं कभी यहाँ आई ही नहीं हूँ, तुम अपनी ही मनमानी ही चला रहे हो। ये बताओ ना कहाँ ले आएगी? क्या शॉर्टकट रास्ता है? मैंने नहीं देखा ये रास्ता कभी। रोको दादा, गाड़ी रोको। मैडम, जीपीआरएस ने तो यही रास्ता दिखाया था, मुझे लगा शायद जल्दी पहुंच जाएंगे। कैसे जल्दी? रुको मैं चेक करती हूँ। What the hell यार, ये नेटवर्क भी नहीं है, जीपीआरएस भी नहीं चल रहा है। एक काम करो, आगे चलकर किसी से पूछते हैं। वैसे भी यहाँ बात करने में या बातों में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं होगा। चलो तुम, ठीक। चलो। 20 मिनट में सुनवाई होने वाली है। भगवान जाने मैं कहाँ फंस गई हूँ। देर हो गई है, हमें तो अब डर लग रहा है। पता नहीं अस्मिता कहाँ रह गई। अगर वो टाइम पर नहीं आएगी तो हमारे शान का क्या होगा? स्मिता के अभी तक यहाँ ना पहुंचने में आपका हाथ है ना दीदी। आई होप स्मिता तो ठीक हो। क्या हुआ आप? पता नहीं मैडम, देखता हूँ। क्या हुआ? क्या इसे कहते हैं ग्रहण के वक्त सांप का निकलना। अब खड़े क्या हो, जाओ टायर चेंज करो। लेकिन गाड़ी में कोई स्टेपनी ही नहीं है। स्टेफनी नहीं है? नहीं है। कैसी ड्राइवरी करते हो तुम? मैं क्या करूं? अभी ऐसे सुनसान जगह पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलेगा। मैं समझ ही नहीं आ रहा मैं और कैसे पहुंचूंगी मैं। अस्मिता जी का फोन ही नहीं लग रहा है कब से ट्राई कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, हेलो। मैडम, आपका काम हो गया। दैट्स माय बॉय। अब हम देखते हैं अस्मिता यहाँ कैसे पहुंचती है। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखिएगा, अस्मिता पर कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए और ना आपका या हमारा नाम इस केस में इन्वॉल्व होना चाहिए। बस आप अस्मिता को लेट करते रहिए, वो यहाँ किसी भी हालत में नहीं पहुंचनी चाहिए। समझ गए ना? जी नहीं मैम। ओके। मुझे ब्लेम क्यों नहीं हुआ? निवेदिता मौजूमदार यूनी की चाल है ताकि मैं कोर्ट ना पहुंच सकूं और केस रद्द हो जाए, खारिज हो जाए। मैं उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे सच्चाई की हमेशा जीत होती है और मुझे कैसे भी करके कोर्ट पहुंचना ही होगा। यस। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी।
ऑर्डर ऑर्डर। केस नंबर KCL 2019 शान मजुमदार। इस कपूर, योर ऑनर, आप शान मजुमदार के डिफेंस में केस प्रेजेंट कर सकती हैं। योर ऑनर, आज हम जो सबूत पेश करना चाहते थे वो हम समय से तैयार नहीं कर पाए और इसीलिए मैं ऑनरेबल कोर्ट से अपनी सुनवाई की दूसरी डेट की अपील करना चाहती हूँ। सॉरी मिस कपूर, केस को और मुलतवी नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आप चाहें तो ये कोर्ट आपको 5 मिनट की मोहलत जरूर दे सकती है ताकि आप पेशी कर सकें। ये केस बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, काफी अरसे से तहकीकात जारी है और हमें ऊपर से प्रेशर भी है कि इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द हो। योर ऑनर, मैं इस ऑनरेबल कोर्ट का समय जाया नहीं करना चाहती और इसीलिए मैं सुनवाई की दूसरी डेट की अपील कर रही हूँ। योर ऑनर, हियरिंग आज ही होगी मिस कपूर। कोर्ट ने आपको 5 मिनट की मोहलत दी है। यस योर ऑनर। सुनवाई का जो होना है हो जाए, अस्मिता ठीक हो बस। दादा, अस्मिता जी अब तक नहीं आई। लगता है फॉर अ चेंज दुर्गा माँ आज आपके साथ है दीदी। जज साहब भी सुनवाई करने के लिए आज उतावले हो रहे हैं। आई नो जमाई बाबू, सोनागाची की ये पैदाइश शांतनु सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा और सड़ना भी चाहिए। कोर्ट ने आपको काफी वक्त दे दिया है मिस कपूर। आर यू रेडी? यस योर ऑनर। जज साहब, बस हमें थोड़ी सी और मोहलत दे दें, बस हमारी बच्ची रास्ते में ही। वक्त की पाबंदी क्या होती है ये भी हम आपको बताएंगे मिस्टर रविंद्र मजुमदार। कोर्ट का वक्त और जाया नहीं किया जा सकता। मैं शान मजुमदार की डिफेंस प्ली खारिज करता हूं। उनके वकील उनकी बेगुनाही का कोई भी सबूत अदालत के सामने पेश नहीं कर सके, इसलिए अब कोर्ट के सामने शान मजुमदार को गुनहगार मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। अपने पिता को खतरे में डालना, उन्हें अगवा करना और हो सकता है शायद उनका कत्ल भी करना, इससे घिनौनी और शर्मनाक हरकत और क्या हो सकती है। मैं खुद एक बाप हूं और ये सोचकर रूह कांप उठती है कि कोई सगा बेटा इतना गिर सकता है। ताकि समाज में इस तरह का बर्ताव तो उदाहरण न बन जाए, इसलिए मैं शान मजुमदार को दोषी करार देता हूं। योर ऑनर प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं योर ऑनर। आपको आपकी साइड पेश करने का पूरा मौका दिया गया था, लेकिन आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसलिए ये कोर्ट आपकी बेल रिजेक्ट करती है और हुक्म देती है कि शान मजुमदार को इमीडिएट अरेस्ट किया जाए। ताकि उन पर सही मायने में मुकदमा चले, ताकि उन्हें अपने पिता के कत्ल के जुर्म में सजा सुनाई जाए। कत्ल की सजा सजाए मौत होती है और वही सजा शान मजुमदार की होगी। योर ऑनर,